Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about an important topic that is collective bargaining. ठीक है, collective bargaining का concept समझेंगे आज के वीडियो लेक्चर में आपके सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. ठीक है, collective bargaining की डेफिनेशन दी है डेली ऑर्डर ने. डेली ऑर्डर क्या बोलते हैं? Collective bargaining is the term used to describe a situation in which the essential conditions of employment are determined by a bargaining process undertaken by representatives of a group of workers on the one hand and one or more employers on the other. ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा डेफिनेशन, तो इसको हम पार्ट के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले क्या आता है, ये पॉइंट है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच द एसेंशियल कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय अ बार्गेनिंग प्रोसेस. ठीक है, जो मैनेजमेंट होता है और जो लेबर होती है उन दोनों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं. जो लेबर हो गई, एम्प्लॉयज़ हो गई, उनका ना मैनेजमेंट के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं जो मोस्टली रिलेटेड रहते हैं उनके एसेंशियल कंडीशन से जो एम्प्लॉयमेंट की होती है, जैसे वर्किंग कंडीशन हो गया और भी. तो उनको रिजॉल्व करने के लिए यूज़ की गई ये प्रोसेस जो कि है कलेक्टिव बार्गेनिंग. ठीक है, तो collective bargaining is the term used to describe a situation in which the essential condition of employment are determined by a bargaining process undertaken by representative of group of workers on the one hand and one or more employers on the other. तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे आपके लेबर के वो और मैनेजमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आपस में बैठकर बातचीत करके एक रिजोल्यूशन पे निकलते हैं रिजॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उन दोनों के बीच. ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन इन द वर्ड्स ऑफ लुपो, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस इन विच द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीट एंड अटेम्प्ट टू नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिनमें रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं लेबर ऑर्गेनाइजेशन के और रिप्रेजेंटेटिव आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आपस में मिलते हैं और एक नेगोशिएट करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं और एग्रीमेंट को. इट स्पेसिफाई द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर यूनियन रिलेशनशिप. ये कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की यूनियन की रिलेशनशिप को. ठीक है, फिर आता है, इसको हम नटशेल में बोल सकते हैं, ये एक प्रोसेस है जो रिजॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर इन विच दे नेगोशिएट टुगेदर एंड रीच आउट टू अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट. ठीक है, सो in a nutshell we can say that collective bargaining is a process of resolving conflict between employee and employer in which they negotiate together and reach out to a contract. ठीक है, तो ये हुआ इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन. अब डिस्कस करते हैं फीचर्स क्या होते हैं आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग के. तो ये रहे आपके फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. सबसे पहला फीचर आता है, इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस. ये क्या है आपकी, एक कलेक्टिव प्रोसेस है. कैसे कलेक्टिव प्रोसेस कैसे है, क्योंकि चाहे आपका मैनेजमेंट हो चाहे आपका एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय की यूनियन हो, तो दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आपस में मिलकर रिजॉल्व करते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में आ रहा है, यानी कि मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉयज़ के बीच में. तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कलेक्टिव प्रोसेस है. मतलब दोनों पर्सन है, दोनों साइड से तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों, तो इसलिए ये क्या हुई आपकी कलेक्टिव प्रोसेस. ये पॉइंट क्लियर. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये आपकी लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आज कॉन्फ्लिक्ट आया रिजॉल्व हो गया, आगे से इन फ्यूचर कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता. कॉन्फ्लिक्ट आते ही रहते हैं, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस भी आपकी चलती रहती है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, it involves not only the negotiation of the contract but also the administration
और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। ये ना सिर्फ मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातचीत की काम ख़त्म। इसमें क्या हो रहा है, इसमें उस चीज़ को भी देखा जा रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फॉलो कर रहा है या नहीं, यानी कि वो अप्लाई कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को या नहीं, इस चीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कलेक्टिव बार्गेनिंग का कि सिर्फ नेगोशिएशन हो गई, इसमें ये भी देखा जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फॉलो कर रहा है या नहीं एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक प्रोसेस। ये क्या है, आपकी फ्लेक्सिबल और डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे दो पार्टीज़ हैं, जैसे आपका मैनेजमेंट है और दूसरी पार्टी आपकी एम्प्लॉयज़ के साथ की हुई, तब जब ये दोनों बात करेंगे तो ऐसा नहीं है एक बंदा अपनी बात पर अड़ा रहे या दूसरा बंदा अपनी बात पे अड़ा रहे। दोनों बंदे जो होते हैं, जो दोनों पार्टीज़ हैं, किसी ना किसी बात पे तो झुकेंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपनी ही बात पर अड़िग रहे। तो फ्लेक्सिबल इन नेचर है, ठीक है। तो इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक प्रोसेस, द पार्टीज हैव टू अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल एटीट्यूड। तो सिचुएशन में, इस कॉन्टेक्स्ट में जो पार्टीज़ हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा फ्लेक्सिबल एटीट्यूड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग, मतलब जो प्रोसेस है बार्गेनिंग की उसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, इट इज़ अ मैथड ऑफ पार्टनरशिप ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ये एक तरीके से मेथड हुआ आपका पार्टनरशिप का, वर्कर्स का मैनेजमेंट में। जैसे बहुत सारे डिसीजन होते हैं रिगार्डिंग, जैसे वर्क शेड्यूल चेंज करना है, वर्किंग कंडीशन में कुछ करना है, तो इस तरीके से मतलब जो भी है, तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन रहता है एम्प्लॉयज़ का। फिर नेक्स्ट रहता है, इट इज़ बेस्ड ऑन गिव एंड टेक अप्रोच। ऐसा नहीं है कि इनटेक और लीव अप्रोच है, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी गिव एंड टेक अप्रोच है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ये नेगोशिएटिव और प्रिवेंटिव अप्रोच है, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। तो इसमें कोई पर्सन कुछ देता है तो कोई कुछ लेता है, यानी कि इट इज़ बेस्ड ऑन गिव एंड टेक अप्रोच एंड नॉट इनटेक और लीव अप्रोच। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज़ एन अटेम्प्ट इन अचीविंग एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री। इससे क्या हो रहा है, इसके अटेम्प्ट से हम क्या अचीव कर पा रहे हैं, एक डिसिप्लिन इंडस्ट्री में, एक मेंटेन कर पा रहे हैं डिसिप्लिन। जब कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन हो गया, दोनों पार्टीज़ मिलकर बात कर रहे हैं, किसी एक कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंच गए, तो उससे क्या एक पीस मेंटेन हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं वो मेंटेन करने में हेल्पफुल होगा आपके डिसिप्लिन को भी इंडस्ट्री में। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है, इट इज़ अ कलेक्टिव स्टेप इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये क्या है, एक कलेक्टिव स्टेप है जो प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस को, ठीक है। क्लियर। फिर नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इससे आगे, जो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो आपका 3 कैटेगरी में 3 डिफरेंट लेवल पे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंस टू एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ के लिए किस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। फिर एम्प्लॉयज़ इम्पॉर्टेंस टू एम्प्लॉयर्स, एंड द थर्ड वन इज़ इम्पॉर्टेंस टू सोसाइटी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आता है आपका इम्पॉर्टेंस टू एम्प्लॉयज़। इम्पॉर्टेंस टू एम्प्लॉयज़ कैसे है, सबसे पहले एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्या हुआ कि जहाँ पर अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई बात करनी है, मैनेजमेंट को कोई डिसीज़न लेना है, तो उसमें उन्होंने कंसर्न लिया, उन्होंने कंसीडर किया एम्प्लॉयज़ के डिसीज़न को भी। तो यहाँ पर एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट हुई, उनकी बिलोंगिंगनेस हो गई एम्प्लॉयज़ के बीच में कि हम बिलोंग कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में हमारा भी कोई रोल है। तो इस तरीके से इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ में सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग एम्प्लॉयज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बार्गेनिंग पावर इंक्रीजेज एज अ ग्रुप। अगर हम नॉर्मली इंडिविजुअली कोई अपनी बात लेकर जाएंगे तो हमारी बार्गेनिंग पावर उतनी नहीं रहेगी, हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे, हम नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, जब हम ग्रुप में जाते हैं ना, तो अपनी बात भी अच्छे से रख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर इंक्रीजेज एज अ ग्रुप, ठीक है। जहाँ लोग सारे मिलके अपनी बातें रखेंगे तो बार्गेनिंग पावर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है एज अ ग्रुप, ठीक। फिर नेक्स्ट इंक्रीज द मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करने से और अपनी बात रखने से हमारा मोरल भी बिल्डअप हो रहा है, जिससे हमें उसके रिजल्ट में क्या देखने मिलेगा, प्रोडक्टिविटी भी हम अच्छी कर पाएंगे। फिर
स्ट्रेथनिंग द पावर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ये क्या करेगी, ये मजबूत करेगी पावर्स को ट्रेड यूनियन की, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट कैन नॉट टेक यूनिलेटरल डिसीजन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैनेजमेंट अकेले से सारे डिसीजन नहीं ले सकता, उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग करनी होती है, मतलब डिसीजंस में हेल्प चाहिए होती है अपने एम्प्लॉयज़ की, तो मैनेजमेंट कैन नॉट टेक यूनिलेटरल डिसीजन, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट हेड इम्पोर्टेंस टू एम्प्लॉयर्स के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। सबसे पहले ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्कशन विद द एम्प्लॉयर्स गेट्स अ हायर प्रोडक्टिविटी, क्या होता है जब जहाँ पर लगातार डिस्कस होता रहेगा एम्प्लॉय के बीच में, एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स भी इस्टेब्लिश होगी दोनों के बीच, एक जो कम्युनिकेशन गैप है वो भी फिल हो जाएगा, तो उससे क्या है एक हायर प्रोडक्टिविटी भी होगी, ठीक है। तो ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्कशन विद द एम्प्लॉयर्स गेट्स अ हायर प्रोडक्टिविटी, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है एम्प्लॉयर्स के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इट इज़ ईजियर फॉर द मैनेजमेंट टू रिजॉल्व द इशू एट द प्रिवेंटिव लेवल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, एक प्रिवेंटिव प्रोसेस है। इसमें क्या हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए यूज़ हो रही है, यानी कि ये ईजियर हो जाती है मैनेजमेंट के लिए कि वो रिजॉल्व कर सके अपने इशू को एट द प्रिवेंटिव लेवल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इट रिड्यूसेस द गैप बिटवीन टॉप एंड बॉटम लेवल्स इन मैनेजमेंट हायरार्की, ये क्या करती है, ये रिड्यूस करती है गैप को थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन गैप को फिल करती है। फिर नेक्स्ट आता है इट रिड्यूसेस द टर्नओवर रेट एज वेल, जब एम्प्लॉयज़ का इसमें सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, बिलोंगिंगनेस भी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के क्यों जाएगा, वो तो रिटेन करेगा, तो कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करता है टर्नओवर रेट को एज वेल, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट इट लीड्स टू इंडस्ट्रियल पीस इन द सोसाइटी, क्या लेकर आती है, ये सोसाइटी में इंडस्ट्रियल पीस लेकर आ रही है, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे तो किसी भी तरीके की बातें नहीं होंगी या कोई दिक्कतें नहीं होंगी, लड़ाई झगड़ा परेशानियां, माइंड में प्रेशर नहीं रहेगा, तो ये क्या करेगा कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल पीस लेकर आएगा सोसाइटी में, ठीक है। फिर इट कंट्रोल्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम द मैनेजमेंट, ये कंट्रोल करके चलता है एक्सप्लॉयट होने से वर्कर्स को मैनेजमेंट के से, ठीक है। फिर नेक्स्ट इट कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में कंट्री के। फिर सबसे लास्ट में इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी, ये क्या क्रिएट करते हैं, एक सेंस इक्वालिटी का सोसाइटी में, ठीक है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ थ्री डिफरेंट लेवल्स और कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में ये आपको कंसेप्ट समझ आया इसका, ठीक है। थैंक यू सो मच।